Hi, good morning, my dear students. You all are welcome to my Gyan Guru Computer Learning Center. My dear students, in the पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था कंप्यूटर वायरस और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी से जुड़ा, उसी से संबंधित कुछ नए टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एंड व्हाट इज दैट? तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग क्या, स्पाम। हैव यू हर्ड द नेम स्पाम? क्या आप लोगों ने कभी स्पाम के बारे में सुना है क्या? नहीं सुना है तो आज सुन लेंगे आप लोग। ओके, स्पाम क्या होता है? जब कभी भी आप ईमेल आईडी ओपन करते हैं तो देखते हैं क्या कि बहुत सारे अनवांटेड मेल्स आपके इनबॉक्स में अवेलेबल होते हैं, आपके अपडेट्स वाले सेक्शन में अवेलेबल होते हैं और आपके इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में अवेलेबल होते हैं। तो अर्थात क्या होगा कि जो भी अनवांटेड एंड अनसोलिसिटेड मेल्स होता है उसी को तो हम लोग कहते हैं स्पाम। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमको पता नहीं कि किसने भेजा, क्यों भेजा, उसका इंटेंशन क्या था। तो इन सब सारी बातों के से संबंधित अगर ऐसा कोई मेल आपके पास आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे ओपन करने का प्रयत्न कर कोशिश न करें और उसको यूं ही डायरेक्टली डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो हो सकता है उसके साथ मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी हो, अर्थात वायरसेस भी हो सकता है। इसलिए जब कभी भी कोई अनवांटेड मेल्स, मतलब जिसको आप जानते नहीं, जिसका पहचानते नहीं, जिसका आपने कभी किसी से आपको कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वैसे लोगों का मेल अगर आपके आता है, जनरली क्या होता है एडवर्टाइजमेंट वाले के पास आता है कि बहुत सारे वेबसाइट पे क्या देखेंगे जब ओपन करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आते रहता है, तो इसलिए उसको डिलीट करना है, डायरेक्ट उसको ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। सो राइट अबाउट इट, अनवांटेड एंड अनसोलिसिटेड, अनवांटेड एंड अनसोलिसिटेड मेल्स आर called males are called, okay just wait, males are called spam. ओके, अब ये स्पैम ऑटोमेटिकली तो नहीं आता, कोई ना कोई जरूर उसको भेजने वाला होता है। ठीक है, द सेंडर ऑफ स्पैम, द सेंडर ऑफ स्पैम इज कॉल्ड स्पैमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, मतलब जो इसको भेजने वाला व्यक्ति होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्पैमर कहते हैं। चलिए ठीक है, अब बात आती है कि ये सारे के सारे सिम्टम्स जो आपने देखा, ये लास्ट पॉइंट था आपका कि टाइप्स ऑफ वायरस के अंतर्गत में एक कैटेगरी इसका ए भी होता है। अब हम लोग को ये देखना है कि जब हमारे कंप्यूटर में वायरस लग जाता है तो उसका सिम्टम्स कैसा हो जाता है। ओके, चलिए, मतलब उसका बिहेव कैसा हो जाएगा, वह कैसे हमारे साथ इंटरेक्ट करेगा हमारा कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्या, सिम्टम्स एंड हार्म्स ऑफ, सिम्टम्स एंड हार्म्स ऑफ वायरस। अर्थात कि जब आपको फीवर लगता है, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसी तरह से क्या होगा कि जब वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में लगेगा तब आपके कंप्यूटर का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, उसका स्वरूप कैसा होगा कंप्यूटर का। ओके, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कहता है कि व्हाट इज स्लो डाउन द स्पीड। ओके, नंबर वन इज व्हाट, स्लो डाउन। ओके, it means what, booting any operation takes place very slowly. Any operation any operation means what, कोई भी काम, जैसे आपका बूटिंग हो गया, रिस्पॉन्सिंग हो गया, रिस्पॉन्स आई मीन आपका सिस्टम जो होगा वो बहुत स्लोली क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। एक बार क्लिक करेंगे तो थोड़ा देर बाद वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद तब जाकर वो फाइल ओपन होगा आपका। ओके, एनी ऑपरेशन रन्स, एनी ऑपरेशन रन्स स्लोली, मतलब कोई भी ऑपरेशन क्या होगा, बहुत धीरे 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 काम करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, पॉपअप्स।
नाम कभी सुना है आपने? पॉपअप्स। पॉपअप्स मीन्स व्हाट? अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेडली क्या होगा कि फाइल का ओपनिंग हो जाएगा, फाइल क्लोजिंग हो जाएगा, तो इसमें हमको कहते हैं क्या? पॉपअप्स। अनएक्सपेक्टेड पॉपअप्स विच अपीयर ऑन द सिस्टम, ओके। अनएक्सपेक्टेड, राइट अबाउट इट, अनएक्सपेक्टेड pop-ups, right? Pop-ups means what? Opening of files, okay? कोई भी अनएक्सपेक्टेडली फाइल क्या होगा? अपने आप ओपन हो जाए, पॉपअप, ओके। अनएक्सपेक्टेड पॉपअप्स आर साइंस ऑफ स्पाईवेयर। क्लियर है? मतलब क्या कहा कि ये अगर आपको आपके सिस्टम में अनएक्सपेक्टेडली क्या हो रहा है कि पॉपअप्स अपने आप खुल रहे हैं, फाइल्स अपने आप खुलते जा रहे हैं, मैंने खोला नहीं, खुलते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसे? या कोई लिंक अपने आप खुलते जा रहा है, कोई वेब एड्रेस अपने आप खुलते जा रहा है, मतलब क्या होगा कि जिस साइट को मैंने ओपन नहीं किया वो ऑटोमेटिकली देखने ओपन हो रहा है। व्हाट इज दैट? तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ योर व्हाट? स्पाईवेयर विच इज ए काइंड ऑफ वायरस। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको पढ़ा था, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉपअप्स कहते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो आपने इस तरह से देखा क्या कि हमारे सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा? चेंज हो जाएगा, और वो हमसे कुछ डिफरेंट सा बिहेव करना शुरू करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये तो पॉपअप्स हो गया जो अनएक्सपेक्टेडली फाइल्स का होगा, फाइल्स, फोल्डर्स, वेब एड्रेसेस। अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो, अगर नहीं कनेक्टेड है तो दूसरा फाइल खोलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है क्या कि किसी में आपको लिखना है तो वो क्या होते हैं? डिस्ट्रक्टिव्स होते हैं, ओके। राइट अबाउट दैट, लिटिल बिट अबाउट इट। which files are destructive, इसमें लिखना है पॉपअप्स वाले में, ओके। which files are destructive in nature, मतलब उसका प्रकृति क्या होता है? वो डिस्ट्रक्टिव होता है। इस पॉइंट को आपको उसी में लिखना है, मतलब आपको सिस्टम को डैमेज करने का काम करेगा अल्टीमेटली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्रैश, मतलब क्या होगा कि जिसमें आपका हार्ड डिस्क क्रैश करने के भी चांस रहता है, ओके। समटाइम्स viruses cause what? Crash of hard drive, ठीक है। Crash of what? Hard drive, which is called, yeah, which is, you can say that which is most commonly called, ठीक है, which is called, which is most commonly known as what? Known as buzzword. What do you mean by that? Okay, blue screen of death। अगर आपका हार्ड डिस्क क्रैश करता है तो वहां पे आप क्या देखेंगे? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। मतलब क्या होगा कि आप वहां पे पाएंगे क्या कि आपका जब कंप्यूटर ऑन करने गए तो आपको लगेगा क्या, स्क्रीन पूरा ग्रीन एकदम ब्लू कलर में चेंज हो गया, अर्थात सिस्टम आपका डेड हो गया। वो दैट इज द साइन ऑफ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ठीक है। मतलब क्या हुआ? हार्ड डिस्क क्रैश कर चुका है जनाब, हार्ड डिस्क बदलिए या फिर उसको फिर से रिपेयर करने का कोशिश कीजिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना यू लॉस्ट योर हार्ड ड्राइव, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Running out of storage, okay, running out of storage space। Clear? What is that? Out of storage space। आपको मैंने कल पढ़ाया था कि एक worms होता है, worms जो काइंड ऑफ वायरस होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है? अपने आप को रिप्लिकेट करते रहता है, अर्थात अपनी कॉपी, अपना क्लोन खुद ब खुद बनाते रहता है। अब इस तरह से क्या होगा, जैसे 1 GB का फाइल है,
वो अपने आप को फिर से दोबारा क्या किया, कॉपी कर दिया उसमें, वो 2 GB हो गया, 2 GB से क्या होगा 4 GB हो जाएगा। तो इस तरह से करते 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 क्या होगा, मेरा हार्ड ड्राइव एक समय ऐसा आएगा कि फुल हो जाएगा, ठीक है। और जब फुल हो जाएगा तो क्या होगा, स्पेस उसमें बचा नहीं, अब डाटा स्टोर होगा नहीं। उसके बाद क्या है, सिस्टम बड़ी स्लो काम करना शुरू करेगा, मतलब क्या है कि इनसफिशिएंट मेमोरी का एरर आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ओके, सिंस वी नो दैट most of the viruses replicate or creates its copy itself, okay, which causes out of memory space, ओके। तो क्या होगा, बार बार रिप्लिकेट करता रहेगा, अपनी कॉपी क्रिएट करता रहेगा, तो एक समय ऐसा भी तो आएगा ना कि जब हमारा क्या होगा, हार्ड डिस्क फुल हो जाएगा। जब हार्ड डिस्क फुल हो गया तो इनसफिशिएंट मेमोरी का एरर आएगा आपके पास, और अल्टीमेटली क्या होगा कि पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, कुछ काम नहीं होगा आपका धीरे धीरे। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट इज unusual activity of messages, right? आपके पास तरह तरह के इंफॉर्मेशन मैसेज आना शुरू हो जाएगा, और वो मैसेज क्या होता है, तरह तरह के अनवांटेड एरर्स, अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, आपका सिस्टम रीस्टार्ट करने को बोलेगा, बार बार काम करते करते क्या होगा, वो खुद से भी रीस्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की समस्या भी आ जाती है। तो इससे बचने के लिए, इससे निजात पाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम, मतलब कि जो आप उम्मीद नहीं करते हैं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और वैसी एक्टिविटी दिखाना शुरू करेगा। क्लियर, अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ मैसेजेस, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ मैसेजेस, okay, it displays various kinds of information, it displays various kinds of messages like restart, okay, opening a file, राइट। तो इस तरह से क्या होगा कि अनयूजुअल एक्टिविटी, जिसकी कोई डिमांड नहीं, अनएक्सपेक्टेडली क्या होगा, ये काम करना शुरू करेगा वहां पे आपको, ठीक है। और क्या होगा कि ये सिस्टम का बिहेवियर ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा, बोलेगा रिस्टार्ट, डू यू वांट टू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर, क्लोज योर फाइल, ओपनिंग योर फाइल, इस तरह से बहुत तरह की मैसेज क्या होगा, आना शुरू हो जाएगा। तो जब इस तरह का बिहेवियर आपको नजर आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर वायरस से अफेक्टेड हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, unusual activity of network, last point, unusual activity of, okay, network। अब नेटवर्क से क्या अनयूजुअल एक्टिविटी होगा, एक्सेसिव डाउनलोड, एक्सेसिव, वेरी सिंपल, एक्सेसिव ट्रांसफर ऑफ फाइल, कभी कभी डाउनलोड शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कभी आपके सिस्टम से अपलोड शुरू हो जाएगा, एक्सेसिव ट्रांसफर ऑफ फाइल, बस एकदम सिंपल वे में आप इसको कह सकते हैं। ट्रांसफर का मतलब दोनों होता है, आप डाउनलोड करेंगे वो भी आता है, और आप अपलोड करते हैं वो भी आता है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि आप देखेंगे कि जैसे आपने सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन समथिंग इज गोइंग टू बी डाउनलोडेड इन योर कंप्यूटर, मतलब ये गलत हो रहा है, हमने तो किया नहीं, ठीक है। हो जाएगा कभी कभी क्या, फाइल अपने आप अपलोड दिखाना शुरू करेगा, तो माय गॉड मैंने तो ऐसा किया नहीं। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। अगर इस तरह का बिहेवियर आपका आता है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपका सिस्टम क्या है, वायरस अफेक्टेड हो चुका है। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट, अब कहता है कि वेज टू प्रिवेंट, ओके, वेज टू प्रिवेंट फ्रॉम वायरस। अब आप अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या करेंगे? सीधी सी बात है, तो आप लोग कहेंगे क्या, पहला काम फट से बोलते हैं हम लोग, क्या झट से बोलते हैं सर, इंस्टॉलेशन ऑफ व्हाट, एंटीवायरस। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एंटीवायरस। आपके पास जो भी एंटीवायरस हो, जैसे क्विकविल है, एवीजी है, क्विक हील, एवीजी, अवीरा, K7, गार्जियन, ETC कर लीजिए, बहुत सारे, ठीक है। तो कोई ना कोई एक लाइसेंस्ड और अपडेटेड वायरस क्या करें, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए, पहला काम। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम कहता है कि सर आप अपने सिस्टम को अगर आप सेफ रखना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम वायरस इफेक्टेड ना हो, तब और क्या करना पड़ेगा। पहला काम तो हो गया हमारा, जिसका काम क्या है, जिसका काम है हमारा किसका, एंटीवायरस इंस्टॉलेशन, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम ट्रस्टेड साइट्स, ओके। अब ट्रस्टेड साइट्स या सिक्योर साइट्स, ट्रस्टेड और यू कैन से दैट ट्रस्टेड और सिक्योर साइट्स, ओके। मतलब क्या हुआ कि आप अपने फाइल जो भी आप डाउनलोड कर रहे हैं वो सिक्योर वेबसाइट से करें। पहचान क्या होगी, जैसे आपने देखा HTTPS इस तरह से लगा हुआ होगा, आपके जो URL आप लिखेंगे वहां पे, फिर www, ओके। मान लिया जाए कि आप YouTube से कर रहे हैं तो youtube.com, और जो भी आपका क्या होगा, तो ये यहाँ पे पॉइंट जो है, यह एस जो आपको बताता है कि सर ये सिक्योर वेबसाइट। क्लियर? तो मतलब क्या है कि हमेशा ट्रस्टेड साइट से ही फाइल्स को डाउनलोड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, स्कैनिंग एंड क्लीनिंग। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग मतलब क्या हो गया कि वी मस्ट स्कैन मीन्स व्हाट, चेक आवर सिस्टम फॉर वायरसेस रेगुलरली, ओके। दिस एक्टिविटी शुड बी डन, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया जीवन भर के लिए छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका, ओके। तो मैंने क्या कहा कि स्कैनिंग एंड क्लीनिंग, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जिस तरह आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने पर कपड़े गंदे होते हैं तो रेगुलरली क्या करते हैं, आप उसको वॉश करते हैं, उसको इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं। तो उसी तरह से एक एक्टिविटी होना चाहिए आपका, एक रूटीन होना चाहिए कि अपने सिस्टम को भी क्या करें, स्कैन करते रहें, और उसमें जो मैलिशियस फाइल्स अगर जो बन रहे हैं उसको क्लीन करते रहने की भी आवश्यकता होती है, और उसको डिलीट करने की भी जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, ऐसा नहीं कि अगर आप एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आउटडेटेड होना चाहिए, नहीं, वो अपडेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, क्लियर? तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मैंने क्या कहा कि नेक्स्ट वन इज व्हाट, एंटीवायरस मस्ट बी अपडेटेड। नेक्स्ट क्या होगा, एंटीवायरस जो होगा हमारा अपडेटेड होना चाहिए। एंटीवायरस मस्ट बी अपडेटेड। क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया आपको कि अगर जिस तरह से आप मेडिसिन यूज करते हैं ना, और मेडिसिन जब यूज करते हैं लेकिन उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट के बाद अगर उसे खा कर देखिए, फिर आपको क्या समझ में आएगा, फिर लगेगा क्या, जो कल दवा थी आज वही पॉइजन हमारे लिए बन गया है। उसी तरह से आपको क्या करना होगा कि एंटीवायरस तो रखना है लेकिन अपडेटेड रखना है, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहना होता है, और थोड़ा सा ये पेएबल होता है, मतलब थोड़ा पैसे भी लगता है इसमें, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं।
इतना वैल्यूएबल थिंग्स आपका कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ खर्च तो करना बनता है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इज व्हाट, योर डाटा बैकअप। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, डेटा बैकअप। ये बैकअप क्या होता है, मतलब क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ existing data for future reference, oh my god, for future reference, ओके। मतलब क्या हो, क्रिएटिंग ए कॉपी ऑफ एक्सिस्टिंग डेटा फॉर फ्यूचर रेफरेंस इज कॉल्ड डेटा बैकअप। मतलब क्या हो, गाना सुना होगा आप लोगों ने, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। अर्थात वो नियम यहाँ भी लागू होता है, सिर्फ गाना सुनने का मतलब नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। मतलब कल क्या होगा मैं नहीं जानता, इसलिए हमारा सिस्टम क्रैश करेगा, हमारे घरों में शॉर्ट सर्किटिंग होगा, हमारा घर फ्लड में बह जाएगा। इसलिए कोशिश ये करना है कि एक डेटा की मल्टीपल कॉपीज बना के हम लोग रखें, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि अगर एक चला गया दूसरा है ना, कोई बात नहीं, ऑप्शन हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्यूटर वायरसेस एंड प्रिवेंशन, वेज टू प्रिवेंट योर डेटा, योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, ओके। मैंने तो पढ़ा दिया, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है थोड़ा सा, है कि नहीं। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप पढ़ने वाले होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बेनिफिशियल पॉइंट्स है हमारे लिए। अगर नहीं पढ़ने वाले तो कोई बात नहीं, थैंक यू, टेक केयर।